हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही जल्दी करोड़पति बनने वाले एक गेम के बारे में। ठीक है, या एक झटके के बारे में। झटके में आप करोड़पति बनोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कब जमीन से उठ के आसमान पे पहुंच गए। इतना जल्दी करोड़पति बनने का तरीका, पूरी जिंदगी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, जस्ट अभी आपको पता है कुंभ खत्म हुआ है, उससे भी बड़ा और डबल बड़ा कुंभ शुरू हुआ है। कुंभ में तो नॉर्मली लोगों ने दांतुन बेच के 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, नीम तोड़नी पड़ती थी, यहाँ आपको नीम की डाली भी नहीं तोड़नी है और फिर भी आप करोड़पति बन जाओगे जी। बिल्कुल, ये 1% गलत नहीं है और 1% इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप इसमें शक मत कीजिएगा। ठीक है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस करोड़पति बनने के मौके के बारे में नॉर्मली टीवी सीरियल और यहाँ तक आपकी स्टोरीज वगैरह जो आती हैं, इवन पॉर्न स्टोरीज जो आती हैं, पॉर्न वीडियो जो आती हैं, इतनी गंदी स्टेज तक जाके नॉर्मली ऐड किया जा रहा है। अब इतनी गंदी गंदी जगह जाके भी ऐड किया जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपको करोड़पति जरूर बना के छोड़ेगा। और छोड़ेगा क्यों नहीं, आपको आपके घर से खींचने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए इनको नॉर्मली अभिनेता, नेता और नेता तो नहीं, खैर अभिनेता और आपके फेमस प्लेयर्स तक इवन आपको इनके ऐड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली नाम तो मैं क्यों लूं, है दिमाग से खेलो, दिमाग से खेलो। भारतीय टीम के कप्तान आप रह चुके हो और इस तरह की कंपनीज का आप ऐड कर रहे हो। नॉर्मल शर्म की बात है, शर्म की बात है। आपको पैसा मिल रहा है, चलो ठीक है। अब देखो, जब इतने बड़े बड़े लोग आपको आपके घर से घसीटने आ रहे हैं, खींचने, हाथ जोड़ने आ रहे हैं और टीवी पे आके आपसे कह रहे हैं कि आओ और खेलो। ठीक है, मोबाइल पे जिस भी साइट को आप देखोगे, आओ और खेलो, आओ और खेलो। क्यों खेलो? अब मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग कंपनीज के बारे में, गेमिंग कंपनीज के बारे में। इनके बारे में नॉर्मली यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, गलत नहीं है, करोड़पति नहीं बनोगे, करोड़पति बनोगे। तरीका क्या है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। करोड़पति इन्हीं गेम से कैसे बना जाएगा। और ये फैक्ट गलत नहीं है, ये एकदम फैक्ट बात है। आप इसको चेक करके देख लेना। अगर गलत हो तो गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये खुद चेक किया है, अपने आप पे आजमाया है। ठीक है, करोड़पति नहीं बना ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो करोड़पति कैसे बनना है इसमें वो भी मैं बताऊंगा आपको, और बन के ही रहोगे आप करोड़पति। ठीक है, नॉर्मली आप देखिएगा, ये जो कंपनी अभी चल रही हैं, ये अपने आप को गेम ऑफ स्किल्स कहती हैं। इवन कोर्ट ने भी इनको गेम ऑफ स्किल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मली क्रिकेट के या कोई भी गेम चलते हैं, उन गेम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज है तो ही आप जीतोगे, प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उस कंडीशन में आप नहीं जीतोगे। कंपटीशन की तरह हो गया कि कंपटीशन है, सब कंपटीशन में जिसको नॉलेज है वही एग्जाम क्रैक करेगा, उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और जिसको नॉलेज नहीं है उसको जॉब नहीं मिलेगी। सीईटी लगा दिया कि कंपटीशन में एंट्रेंस एग्जाम होगा, पर इसमें कोई सीईटी नहीं है। बस कोई भी आओ, कोई भी खेलो, स्किल्स है तो खेलो और स्किल्स नहीं है तो खेलो। ठीक है, तो इसमें सीईटी क्यों नहीं लगाते साहब? आप गवर्नमेंट से, हर स्टेट की गवर्नमेंट से मेरा पूछना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा पूछना है कि सीईटी का जैसा एग्जाम इसमें क्यों अप्लाई आपने नहीं किया है। ठीक है, जिसमें स्किल्स हैं वो एग्जाम क्रैक करो और इसके लिए आईडी बनवाइए, आईडी बनवा के इसमें खेलिए। सीईटी का एग्जाम जैसा कोई एग्जाम होना चाहिए। जिसको खेलना है आओ और खेलो, नहीं खेलना, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में आप नहीं खेलोगे। ठीक है, तो अगर आप इनको गेम ऑफ स्किल्स कहना चाहते हो तो उस कंडीशन में इनमें खेलने के लिए भी एक पात्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कोई भी इसमें खेल रहा है, माता पिता की आईडी लगा रहा है या चाचा की आईडी लगा रहा है या एज छुपा रहा है, कुछ भी कर रहा है और खेलने में लग गया है, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा ये नॉर्मली अपने आप को गेम ऑफ स्किल्स कहती हैं। गेम ऑफ स्किल्स किस तरह का स्किल्स? नॉर्मली आपने देखा होगा जुआ खेला जाता है, जो गली नुक्कड़ पे जो जुआ खेला जाता है, उस जुए में क्या होता है, जिस पे ताश खेलना आता है वो जीतेगा, ताश खेलना नहीं आता वो हार जाएगा और अपने घर जाएगा। ठीक है, वही इसमें है, ये भी उसी तरह का गेम ऑफ स्किल्स है। जिसको प्लेयर्स की नॉलेज है वो जीतेगा, जिसको प्लेयर्स की नॉलेज नहीं है वो हारेगा। पिच की नॉलेज है वो जीतेगा, पिच की नॉलेज नहीं है वो हारेगा। तो हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ताश में चलता है, जुआ में चलता है, बस उसी तरह का गेम इसमें चलता है। नॉलेज, वो भी नॉलेज का गेम है, ये भी नॉलेज का गेम है। दोनों गेम में कोई अंतर नहीं है, बस ये कहने के तरीके का अंतर है। उसको जुआ नाम रख दिया और इसका जुआ नाम नहीं रखा है। ठीक है, पर चीज आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है मेरे भैया। आप जो चोरी छुपे खेल रहे हो वो जुआ ही है। अब ये कुछ भी कहें गेम ऑफ स्किल्स नाम दे दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई प्याज पे अगर आप
इत्र छिड़क दोगे तो ऐसा नहीं, प्याज प्याज नहीं रहेगी, वो प्याज ही रहती है। ठीक है, छीछी पे अगर आप गू पे या पोटी पे कुछ आपने परफ्यूम छिड़क दी तो वो ऐसा नहीं, छीछी नहीं रहेगी, गुलाब का फूल बन जाएगा। गुलाब गुलाब का फूल नहीं बनेगा, वो रहेगी वो चीज वही जो इन एक्चुअलिटी में वो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक बात और कही, ये वो बात क्या, करोड़पति बनने का तरीका। ठीक है, मैं भाई गलत नहीं कह रहा, मैं 1% गलत नहीं कहता, नहीं कह रहा। ठीक है, आप ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि टीचिंग का काम करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिशन की मैं। ठीक है, और उन बच्चों को पता है झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सबको पता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, अब सबको पता है तो देखो भैया, मैंने नॉर्मली कॉम टीचर हूँ तो पढ़ा तो होगा ही मैंने, किसी ना किसी स्टूडेंट के हम में भी मैं रहा हूँगा, मैंने स्टूडेंट के हम में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि भैया अपने गोल्ड की, सिल्वर की या लैपटॉप या मोबाइल कोई भी चीज़ आपके पास रख जाते हैं, उसके बदले में बहुत ही कम पैसा आपसे ले जाते हैं। ठीक है, पैसा लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, इन कंपनियों पे लगाने के लिए। ठीक है, गेम्स में लगाने के लिए। ठीक है, ड्रीम 11 चालू हो गया, मेगा 11 चालू हो गया और पता नहीं कौन कौन से गेम्स चालू हो गए, तो उनमें ये पैसा लगाएंगे स्टूडेंट्स, और उस कंडीशन में हार के आएंगे ही आएंगे, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और जो चीज़ मार्केट में 30, 40, 50 हज़ार रुपये की आती है, उसको 5, 10 हज़ार में ये बच्चे आपको दे जाते हैं। आप उन चीज़ों को रखिए, उनको पैसा दीजिए, मुंह मांगा कि तो क्या 5, 10 हज़ार रुपये ही ले जाते हैं। क्योंकि मेरे सामने की बात है, खुद मेरे से पैसे लेके गए हैं, 2 लैपटॉप मैंने इस तरह से कमाए थे। ठीक है, कमाई ही कहूंगा, क्योंकि इसको कमाई कहते हैं, ईमानदारी से कमा रहा हूं मैं, चोरी छुपे नहीं कमा रहा। ठीक है, पैसे लेके जा रहे हैं, पैसे दो और अपना लो, खत्म कहानी। ठीक है, अब उस चीज को आप ये बताइए कि जो 30 हज़ार रुपये का लैपटॉप आपने 5 हज़ार रुपये में खरीदा है, उसको 10-15 हज़ार रुपये में नहीं बेच सकते, 15 के 20 हज़ार रुपये में आप बेच सकते हो, चौगुनी कमाई है। अगर आप 25 लाख रुपए लेके जाते हो स्टूडेंट्स के हम में, तो 25 लाख रुपए स्टूडेंट्स को दो, उन्हीं 25 लाख रुपए से आप 75 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाओगे उन्हीं बच्चों से। अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि उनके माता पिता कहाँ से पैसा लेके आए, क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो बच्चा क्या करेगा उन पैसों से। भाई सुसाइड करता है तो किसी का बच्चा गया है, आपका बच्चा नहीं गया, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल जाइए, पैसा लगाइए। और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कहेगी, भैया गेम ऑफ स्किल्स है, गेम ऑफ स्किल खेला मर गया, तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को। हालांकि मैं ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की अलग बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए स्टेट को चलाने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है भाई, गवर्नमेंट के पास पैसा इन्हीं चीज़ों से आता है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। भाई खेल रहे हो तुम, गलती कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला क्या, किसी नेता ने बोला आपको, मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने बोला आपको, किसी मंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं बोला आपको, कोई ऐसा इश्तिहार लगवाया खेलो और जीतो, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं लगवाया। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बस ये है कि हाँ टैक्स पहुंचता है। अब टैक्स आप खेल रहे हो आपकी गलती, नहीं खेल रहे आपकी गलती। ठीक है, करोड़पति बने ठीक है, नहीं बने ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझिए मेरे भैया कि करोड़पति, अगर आप में से ज्यादातर बच्चों ने पैसा लगाया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पैसा लगाया है, जिन बच्चों ने पैसा लगाया है 1 साल का रिजल्ट देख लो, 1 साल में कितने बच्चे करोड़पति बन गए। आप में से कोई बच्चा करोड़पति नहीं बना। करोड़पति नहीं बना तो मेरे भैया क्यों कुएं में गिर रहे हो। ठीक है, मरने का शौक है, मरने का शौक है, जिस दिन कमाओ उस दिन मरना। ठीक है, अगर आप इसी चीज को देखना चाहते हो तो लाइव मेरे पे देख लो। किसी को चाहिए कि हाँ कितना डिपॉजिट है, मेरा डिपॉजिट देख लेना, मैं आपको स्लिप दूंगा, पूरी स्लिप क्या ऑनलाइन जितना गेमिंग हुई है पूरी की गेमिंग का रिजल्ट दूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट है सारा इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा। ठीक है, अब अगर 1-2 लाख रुपए की बात होती तो मैं बोलता ही नहीं, 1-2 लाख रुपए आज के समय में कूड़ा होता है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आपने मेहनत नहीं करी। ठीक, मेहनत करो कमाओ। ठीक है, अब मेरे तो 1-2 लाख से पता नहीं कितने गुने ज्यादा हैं, उसकी तो बात ही अलग है मेरे भैया। अब उस कंडीशन में मैं झेल जाऊंगा क्योंकि मैं कमाता हूं, आप नहीं झेल पाओगे। आपके माता पिता पता नहीं कहां से पैसा लेके आ रहे हैं, कर्ज पे लेके आए हैं, क्या कर रहा है, उन्होंने कैसे पैसा जोड़ा, अब उनका पैसा आप डुबो, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे भैया। धोनी या और कोई जो प्लेयर है, कोई भी एक्टर है, कोई पैसा नहीं लगाता, बस आपका पैसा कमाते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं और आप सड़क पे आ जाओगे, ये पैसे से पैसा कमा लेंगे। तो देखो उल्लू मत बनो, और उल्लू बन के क्या है कि करोड़पति नहीं बन सकते। पढ़ने में लगे हो, पढ़ाओ, मेहनत, जो मेहनत करते हैं पढ़ाई नहीं करते भैया, मेहनत से पैसा कमाओ, मेहनत का पैसा जुड़ता है, इन चीज़ों का पैसा नहीं जुड़ता है। मैंने डुबा लिया पैसा, डुबा लिया,
मुझे पता है। और मैं अपनी ही नहीं कह रहा, मैंने कम से कम 100 लोग देखे हैं मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या कहते हैं, मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चे देखे हैं नॉर्मली जिसने पैसा डुबाया है। ऐसा मैंने एक बच्चा नहीं देखा जिसने पैसा कमाया है, ठीक है। एक आप ये मान के चलो 15-20 साल के बच्चे कम से कम 7-7, 8-8 लाख रुपए डुबा के बैठे हैं, और उन पे कर्ज इतना है, दिवाली हुए बैठे हैं। दिवालिया हुए लोगों की लिस्ट जानना चाहते हो मुझसे, लिस्ट निकाल के दूंगा मैं, लिस्ट, ठीक है। कितने लोग दिवालिया हुए हैं, बैंकों के चक्कर लग रहे हैं उनके घर पे, बैंक वाले चक्कर लगा रहे हैं उनका खून पीने के लिए कि भाई उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उठा के भी ले जाएंगे अगर मिल गया तो, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं ऐसे बंदे हैं। अब बैंक वालों को अपना रेंट का एड्रेस बताया हुआ है, घर प्रॉपर पता नहीं है, उन्होंने आधार चेंज करके अपनी आईडी बनवाई थी, लोन लिया था उस कंडीशन में। अब देखो, अगर आप इस तरह से होना चाहते हो तो भैया खूब पैसा लगाओ, दिमाग से खेलो वाले गेम में, गेम ऑफ स्किल्स में, और खूब करोड़पति बनो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और नॉर्मली मैं तो ये कहूँगा भैया पैसा ना लगाओ आप तो ही बढ़िया। पैसा लगाओगे तो फालतू में आप कर्ज में डूबोगे, आपके घर वाले डूबेंगे, और अगर आपका परिवार है, परिवार दुखी रहेगा, ठीक है। परिवार का दुख चाहते हो तो खूब पैसा लगाओ, अदरवाइज बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए। आप, मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ। नॉर्मली देखो इस तरह की वीडियो है, आपको पता है कैसी वीडियो है। एक बड़ी इंडस्ट्री को, पैसे वाली इंडस्ट्री को, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्रियों के रूप में उभर रही हैं ये कंपनियां, जुए वाली कंपनियां, ठीक है। आज आपके सामने पार्ले जी का ऐड इतना नहीं आता जितना इनका ड्रीम 11 मेगा 11 का। मोबाइल पे देखना कितना पार्ले जी का ऐड देखने को मिलेगा, कितना ड्रीम 11 का देखने को मिलेगा, दोनों का अंतर आपको साफ पता चल जाएगा। इतना ऐड देने के लिए पैसा चाहिए होता है। पार्ले जी वाले पे, डाबर वाले पे, उन पे भी इतना पैसा नहीं है जितना पैसा इन लोगों पे है। और ये लोग इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इतना, इससे कहीं ज्यादा गुना पैसा आपसे कमा लेंगे जितना पैसा ये लगा रहे हैं। आप जो चीज जितना दिखती है उतना बिकती है, तो ये मार्केट में छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जुआ कंपनियां, अनाप शनाप कमाई होती है इन लोगों की, अनाप शनाप पैसा लगा रहे हैं। अदरवाइज इतनी, ये जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मेहनत करती हैं, मेहनत करवाती हैं, स्ट्रेटेजी बनाती हैं, उसके बाद ये कहीं जाके प्रॉफिट होता है तब उसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग पैसा लगाती हैं। अदरवाइज ये क्यों ऐड नहीं कर रही है इतना, आप इस चीज को समझो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो कुएं में गिर पड़ना भैया जो पैसा लगा रहा है, ठीक है। दूसरों को गिराने के बजाय खुद गिर पड़ना, घर वालों को डुबाने के बजाय, ठीक है। बहुत अच्छी साफ साफ बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर और देखो दूसरी बात, इस वीडियो को भैया जितना हो सके उतना स्प्रेड करना कि पता नहीं किसका पैसा डूबने से बच जाए। हो सकता है कोई एक बच्चा समझ जाए तो उसका पैसा डूबने से बच जाए। तो जितना हो सके उतना स्प्रेड करना, और हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन में ये डिलीट भी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मामला है। बंद हो जाए तो हो भी जाए, ठीक है। और मैंने इंडस्ट्री के ऊपर से नाम और बोले, तो जितना हो सके उतना स्प्रेड करना। थैंक यू वेरी मच। ओके।